दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर शंभू बॉर्डर, जहां पर कि किसान अड़े हुए हैं दिल्ली कूच के लिए वाया हरियाणा दिल्ली जाना चाहते हैं। किसान दिल्ली जाकर के सरकार को अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं और सरकार से अपनी मांग जो उनकी, जिनमें मुख्य मांग एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसके लिए किसान अडिग है और इस समय पूरी तरह से तैयार है और कूच दिल्ली करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की चेष्टा किसान कर रहे हैं। चाहे वो बैरिकेडिंग की बात हो, चाहे वो तमाम प्रकार के अवरोधक जो पुलिस ने लगाए उनको हटा करके किसी प्रकार से दिल्ली जाने की तैयारी की बात हो, और या फिर अपनी जत्थेबंदियों को बड़ा करने की बात हो। किसान येन केन प्रकरण दिल्ली के अंदर आकर के सरकार को अपनी मजबूत चुनौती का एहसास कराना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जवानों के लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल है। जवान यानी कि पुलिस के जवान, और वो किसी भी कीमत पर किसानों को रोकना चाहते हैं कि किसान प्रवेश ना करें इसके अंदर। अगर मान लें तो जिस प्रकार से विपक्षी दल और किसान संगठन कह रहे हैं, आप तमाम खबरिया चैनलों पर भी देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले दागे गए। एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, अगर ये कहें हजारों की संख्या में इवन ड्रोन से भी आंसू गैस के गोले नीचे छोड़े जा रहे हैं। किसानों का पक्ष ये है, किसानों का दर्द ये है कि इस हालात में उनके लिए बैठना तक मुश्किल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जवान है कि जिनके लिए किसी भी प्रकार कीमत पर, क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखना उनके लिए जिम्मेदारी है। तो किसानों का पक्ष रखने के लिए सामने आए हैं हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर। एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि किसान धैर्य रखें। उन्होंने ये कहा है कि जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो पुलिस को करना चाहिए पुलिस वो सब कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी और किसान भी, दोनों पक्षों के लोग घायल हो रहे हैं। और इसके साथ साथ शत्रुजीत कपूर अपील भी कर रहे हैं किसान संगठनों से और इसके साथ साथ अन्य लोगों से कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में वो सहायक सिद्ध हों। सुनिए क्या कह रहे हैं शत्रुजीत कपूर जी। आंदोलन के चलते हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं और हमारे प्रदेश के 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई है और उसको सही तरीके से लागू करवाने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। और इसी के चलते जो बैरिकेडिंग है और रूट डाइवर्जंस का एक सारा प्रोग्राम बनाया गया है और जो प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में हमारे 12 जिले और जींद जिले से लगते हुए बॉर्डर्स पर इकट्ठे हुए, उन्होंने कल भारी पथराव भी किया और बैरिकेड्स को तोड़ने का भी प्रयास किया। लेकिन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपना संयम और धैर्य बनाए रखते हुए इस सारे प्रयास को विफल किया और कम से कम फोर्स यूज करके अश्रु गैस और वाटर कैनन का प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में रखा। और इस सारे इसके तहत करीब 64 कंपनियां हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की और करीब 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस की तैनात की गई हैं। और जो कल पथराव हुआ और जिस तरीके से हमले हुए उसमें 2 डीएसपी और करीब 2 दर्जन हमारे दूसरे पुलिस कर्मी घायल हुए हैं और कुछ किसानों को भी चोटें लगी हैं। लेकिन मैं यही अपील करूंगा सभी से कि कानून का पालन करें। बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास करना, पुलिस पर पथराव करना, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमले करना, ये सही नहीं है और कानून के विरुद्ध है। कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति कानून के विरुद्ध जाकर के ना करे। कानून को की पालना करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन करें और अपनी मांगे रखें। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई, लोग कौन से रूट का इस्तेमाल करें? मुख्य रूप से जो हमारा अंबाला चंडीगढ़ रूट है वो बाधित है और उसके लिए हमने एडवाइजरी जारी की है कि उसको हम जो साहा और लाडवा इंद्री के रास्ते से करनाल चंडीगढ़ से जा सकते हैं और इसी रास्ते से करनाल से दिल्ली की तरफ से आते हुए करनाल से इंद्री, लाडवा और जो यमुनानगर हाईवे लेकर के हम साहा के रास्ते से पंचकुला होते हुए चंडीगढ़ आ सकते हैं। तो ऐसा मसला खड़ा हो चुका है
कि जिसके अंदर किसान और जवान आमने सामने हैं। जहां किसान के लिए, एक बड़े किसान नेता को मैं सुन रहा था, जहां किसान के लिए है, वो कह रहे हैं कि वो अपने पेट के लिए, यानी कि अपनी फसल को बचाए रखने के लिए, खेती किसानी को बचाए रखने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। तो वहीं पुलिस के लिए भी ये है कि वो अपना पेट बचाए रखने के लिए, यानी कि अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए उनको रोकना चाहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि कई बार ऐसे मुद्दों पर जब जवान और किसान आमने सामने हो जाएं तो स्थिति कुछ अलग प्रकार की बन जाती है, और इस सब के बीच में जब किसान अपनी मांग उठाने के लिए जाना चाह रहे हैं, पुलिस उनको रोक रही है, तो बॉर्डर पर ऐसे हालात बन जाते हैं कि जिससे प्रभावित आम आदमी होता है। और फिर आम आदमी का सवाल होता है कि आखिर उनका कसूर क्या है। आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस को किसानों को दिल्ली कूच की जो इजाज़त दे देनी चाहिए थी? और आपको क्या लगता है कि अगर जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, अगर ये आने वाले कुछ दिन और चल गया तो राजस्व का जो नुकसान तो होगा सो होगा, इसके अलावा क्या कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं बनी रहेगी? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।